जय हिंद साथियों। तो साथियों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 1 फरवरी हो चुका है और आज से जो है 12th बोर्ड बिहार बोर्ड का जो है एग्जाम शुरू हो चुका है। आज शायद बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है। और कल जो है मैथ्स का है। मैथ्स का हम मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे, इसमें नो डाउट। तो चलिए, अभी कुछ बच्चे मैसेज मतलब किए हुए हैं, मैसेज पे कमेंट किए हैं कि सर आप एलपीपी का वीडियो अपलोड कर दीजिए। जो हो सकता है, संभव है तो 1-2 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। उसी मैसेज को देखते हुए हमने अभी जो क्या किया है, स्टार्ट किया है, मतलब कि एलपीपी। और देखिए लिखा हुआ है एलपीपी का, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, 12th बोर्ड का क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से इस वीडियो में डील करेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10 से 12 मिनट के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं और इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साथियों ध्यान रखेंगे, ये वीडियो है एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो साथियों देखिए, जैसे कि आपका यहाँ क्या क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो क्या करेंगे, लिखने के पैटर्न को आप समझिए। जैसे ही एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, जैसे ही आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करेंगे, बस उसको चुपचाप, जो क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा ना, उसको क्वेश्चन नंबर पेज पे क्या करेंगे, कॉपी पे क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर, जैसे ये देखिए यह है ना क्वेश्चन, वैसा ही लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर के बाद कुछ नहीं कीजिएगा, बस सॉल्यूशन ऐसे लिखना शुरू कर दीजिएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन दे के तब यहाँ पे कहिएगा गिवन दैट, मतलब कि दिया हुआ है। और जो गिवन दैट है, जो दिया हुआ रहेगा, उसको आप ऐसे ही नोट कर दीजिएगा, सेम एज इट इज ऐसे ही नोट कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए। उसके बाद से देखिए हम क्या क्या काम करेंगे। आप गिवन दैट के बाद, जो गिवन दैट मतलब जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद से इतना उतार दीजिएगा और इसको देखिए साथियों क्या बोलिएगा, इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, सेकेंड बोलिएगा। इतना काम तो कर लीजिएगा। अब चलिए यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ बहुत ज्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखना है, बस आप लिखिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। देखिए कैसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग, यही लैंग्वेज में लिखिएगा, बड़ा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन, ये जो है इन इक्वेशन दिया हुआ है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको इक्वेशन लिखना है। साथियों ध्यान रखेंगे, अभी समझिए। जैसे मान लीजिए वहां पे x प्लस में कितना है, 3y है, ग्रेटर देन इक्वल कितना 3 है। ये अभी क्या है, ये अभी इन इक्वेशन है, क्या है, इन इक्वेशन है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो यहाँ वाला साइन केवल चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग जब इक्वेशन लिखिएगा तो देख लीजिए इक्वेशन में क्या कहिएगा, इक्वेशन में कहिएगा x प्लस में कितना कहिएगा, 3y इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत है, यहाँ वाला केवल साइन चेंज होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोले हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आप लिखिए। तो x प्लस यहाँ पे क्या कहिएगा, 3y इक्वल टू में क्या कहिएगा साथियों, 3 कहिएगा। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए, एक ही क्वेश्चन में डिटेल्स बता देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म जो साथी होते हैं, x बटे a प्लस में कितना होते हैं, y बटे b इक्वल टू 1, यानी x पे a इंटरसेप्ट है, y पे b है, इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहां से जानते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे करके ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि a दूरी पे कट किया है, ठीक है, ये जो कट किया है ना, a दूरी पे कट किया है, ठीक है साथियों। और यहाँ पे जो कट किया है साथियों, कितना दूरी पे, b दूरी पे कट किया है। इस बात को आप समझिए, यही इसका ग्राफ बन गया। तो इसको भी हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये एग्जांपल कहने का मतलब कि बेसिक कंसेप्ट को भी हम अलग से हम बता दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो साथियों, ठीक है। अब चलिए देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो यहीं पे हम चेंज कर देते हैं। आप साफ साफ लिखिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब होता है 3 को ना 1 बनाना है, इक्वल टू में 1 बनाना रहता है। तो आप क्या करेंगे साथियों, 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए यही हो जाएगा, x बटे 3, इस साइड में डिवाइड करेंगे 3 से, x बाई 3 हो जाएगा, प्लस में 3y बाई 3 कहने का मतलब y बटे 1 हो जाएगा। देखिए ना, 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3y बटे 3 1 है ना होगा, तो y बटे 1 हो गया, ठीक है, इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। साथियों ये इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गया, तो x पे 3 इंटरसेप्ट है, y पे कितना है, 1 है, इक्वल टू कितना है, 1 है। तो x पे 3 दूरी लेंगे और y पे 1 दूरी लेंगे, आराम से लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया, तो उसके बाद क्या कहेंगे, 0 0 इसमें पुट करेंगे, क्योंकि जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसका ग्राफ किधर की तरफ बनेगा उसको भी तो जानना जरूरी है ना साथियों। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे, पुटिंग, देखिए साथियों हम क्या लिख रहे हैं, एकदम सुंदर सा लैंग्वेज में आप ऐसे ही लिखिएगा, पुटिंग 0 0 इन द, पुटिंग 0 0 इन द इन इक्वेशन, इन द इन इक्वेशन क्या कहेगा,
x बटे कितना 3 प्लस में कितना y बटे कितना 1 इक्वल टू कितना 1 है, ठीक है। यानी नहीं नहीं, ये तो क्या है, ये तो इक्वेशन है, ठीक है। तो साथियों देखिए आप, ये जो है इन इक्वेशन, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसको नहीं लिखना है। पुटिंग 0 0 इन द इन इक्वेशन, इसमें पुट कीजिए, ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे आप, साफ साफ लिखिए x प्लस यहाँ पे क्या है 3y और ग्रेटर देन इक्वल कितना 3 है, इसमें 0 0 पुट कीजिए साथियों। जैसे ही 0 0 पुट करेंगे तो x जगह पे 0 y की जगह पे 0, तो पूरे टर्म में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला टर्म में आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या का साइन देके 0 इज ग्रेटर देन इक्वल कितना 3 है। क्या यह सही है कि गलत है साथियों? तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि 0 कभी भी 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता, या 3 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉल्स, या लिखिएगा इट इज नॉट ट्रू, दोनों बात तो सेम है। इट इज नॉट ट्रू मतलब यह सही नहीं है, या आप सिंपल लैंग्वेज में सीधे फॉल्स कह दीजिएगा, इसका मतलब गलत होता है, ठीक है। चलिए इतना काम हमें मिल गया। अब इतना काम हो गया, अब सेकेंड के लिए काम करेंगे, ठीक है। सेकेंड मतलब इसके लिए आप काम कीजिए साथियों। तो जानते हैं क्या फिर करेंगे, फिर करेंगे अगेन, देखिए दो इन इक्वेशन वाला, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या कहेगा, अगेन करस्पॉन्डिंग, अगेन करस्पॉन्डिंग। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, अभी ही यहाँ पे काम कर लीजिए। जैसे मान के चलिए कि हमको पुटिंग 0 0 यहाँ पे पुट किए 0 0, तो पता चल गया कि ग्राफ ये जो है ना, ये गलत है। तो गलत रहेगा, उसके केस में ग्राफ जो है ओरिजिन से दूर की ओर बनाइएगा। इसके केस में ग्राफ ओरिजिन से दूर की ओर बनाइएगा। अगर ये सही रहता, अभी तो गलत है इसीलिए ओरिजिन से दूर की ओर, अगर ये सही रहता तो ओरिजिन की ओर बनाते, ठीक है। तो उसमें भी हम कैसे लिखते देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या कीजिएगा, पुटिंग 0 0, ये तो गलत आ गया। जब गलत है तो लिखिएगा नीचे, इसीलिए द सैडेड रीजन, इसीलिए द सैडेड रीजन क्या है, गलत है ना। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्या कहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूर की ओर, ठीक है। चलिए ये काम फर्स्ट का हो गया, सेकेंड का देख लीजिए। ये फर्स्ट का काम कर चुके हैं, सेकेंड का काम कीजिएगा अगेन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन, ठीक है। अगेन करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, अगेन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अगेन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए। तो यहाँ पे क्या कहेगा, x प्लस वाई इक्वल कितना 2। साथियों इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिएगा, तो x बटे 2 प्लस में कितना हो जाएगा y बटे 2 इक्वल कितना 1 हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म हमको मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। तो फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, पुटिंग 0 0 इन द इन इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड में जो है 0 0 पुट करेंगे। इन इक्वेशन सेकेंड क्या है साथियों, x प्लस वाई ग्रेटर देन कितना 2 है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप 0 रखते हैं, यहाँ भी 0, तो पूरे टर्म में 0 हो गया था। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल कितना 2 हो गया। ये भी अभी फॉल्स आ गया, क्या आ गया साथियों, फॉल्स आ गया। तो जैसे ही फॉल्स आ गया साथियों, तो अगर ये अभी फॉल्स आया है, अगर ये सच आता मतलब कि सही आता, सही कब होता, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो सही होता। तो सही होता तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ, गलत होता है तो ओरिजिन से दूर की ओर, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, जब ये फॉल्ट आ गया है यानी फॉल्स आ गया है, तो लिखेंगे इसीलिए द सैडेड रीजन, इसीलिए द सैडेड रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या लिखेंगे साथियों, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए यानी ओरिजिन से दूर की ओर जो है इसका ग्राफ बनेगा, इतना आप अच्छे से समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हमको यहाँ पे ध्यान कर लेना है कि x पे 3 इंटरसेप्ट है, y पे कितना है साथियों 1 है, इक्वल टू कितना है 1 है। और यहाँ भी देख लीजिए x पे कितना 2 है, दूसरे इन इक्वेशन में x पे क्या है 2 है, y पे कितना 2 है। यहाँ से हम ग्राफ खींचेंगे, तो अब नीचे लिखेंगे नाउ ड्रो द ग्राफ, यानी नाउ द ग्राफ या ड्रो द ग्राफ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है जगह नहीं है, इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। साइड कहाँ करेंगे, मेरे सामने आप यहीं पे हम एक साइड यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ही ले चुके होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे साफ साफ देखिए साथियों, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ ड्रो द ग्राफ। एकदम ऐसे एग्जाम में लिखिएगा, पूरे 5 का 5 मार्क्स मिल जाएगा। नाउ ड्रो द ग्राफ, ठीक है, नाउ ड्रो द ग्राफ। क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या करेंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, और देख लीजिए साथियों हमने बना दिया। उसके बाद देखिए इंटरवल हम यहाँ पे कर देते हैं, 1 का इंटरवल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, आगे भी बना सकते हैं, उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, इतना ही तो रखने दीजिए, है ना। चलिए अब साथियों देखिए, इधर हमको रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए
साथियों एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट फॉर्मूला आप चेक मतलब कि आप जो लिखे हुए हैं x/3 प्लस में y बटे कितना है 1 है, आप कॉपी पे चेक कर सकते हैं आप, या आप जो पहले लिखे होंगे उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे x पे कितना 3, y पे कितना है 1 है, तो x पे 1 2 3, तो यही ना है 3 पॉइंट, ठीक है। y पे कितना है 1 है साथियों। अब आप ग्राफ खींच दीजिए। तो ग्राफ जो खींचेंगे साथियों ध्यान रखेंगे, ग्राफ जो हम खींचेंगे एग्जैक्ट ऐसे कर, ये तो बिल्कुल ग्राफ ऐसे नहीं आया, ये भी ग्राफ सही नहीं आया, यानी कहने का मतलब है कि शेप में चले जाते हैं। चलिए ये ग्राफ हो गया, ठीक है। इसका जो है थोड़ा सा आप लोग सीधा आप स्केल ले जाइएगा, जिसको हम लोग पटरी बोलते हैं, एग्जाम में ले जाइएगा। देखिए इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर की ओर था, तो हम इसीलिए ओरिजिन से दूर की ओर एरो का साइन दे दिए, ठीक है। ओरिजिन से दूर की ओर है, ठीक है साथियों। अब चलिए अब क्या करेंगे साथियों, उसके बाद दूसरा पे देख लीजिए, x भी 2 है y भी 2 है, तो x 2 यही ना है साथियों, x 2 यही ना है, और y भी कितना है 2 है, तो y भी कितना है ये 2 है। अब चलिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यही आ गया, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ जो है ओरिजिन से दूर की ओर है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए साथियों ध्यान रखेंगे, ये जो दोनों का अगर आप कॉमन लेते हैं, उसके बाद एक बात और है देख लीजिए, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0 है, यानी दोनों 0 से बड़ा होनी चाहिए। तो दोनों 0 से बड़ा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए हम यहाँ पे बताते हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस, अब x जो है पॉजिटिव इधर ना होगा, यानी x पॉजिटिव क्या होगा यहाँ से इधर की तरफ होगा, और y पॉजिटिव इधर की तरफ होगा, तो दोनों का कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है, ई बोल रहा है, ई जो लाइन आपको दिख रहा है ई बोल रहा है ऊपर की तरफ, ई भी बोला ऊपर की तरफ, तो क्या दोनों का कॉमन ये आएगा साथियों। देखिए तो हम आराम से इसको बनाते हैं, बताइए क्या यह कॉमन दिख रहा है कि नहीं, बताइए। एकदम नीट एंड क्लीन बता रहे हैं साथियों, इस बात को समझिए, दोनों का कॉमन हम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये मैंने कॉमन ले लिया है, आप लोग भी नीट एंड क्लीन ऐसे ही बना दीजिएगा। कहिएगा सर आगे कहाँ की तरफ गया हुआ है, तो बहुत दूर तक गया हुआ है, आगे भी बहुत ज्यादा है, इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ये है, आगे भी बहुत हो सकता है, मतलब कि ये अनलिमिटेड है आगे तक, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ग्राफ बनने के बाद हम लोग को केवल सैडर रीजन का कॉर्नर पॉइंट लेना पड़ता है साथियों। तो कॉर्नर पॉइंट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, कॉर्नर पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है देख लीजिए, कॉर्नर पॉइंट यही होगा, यही। उसके बाद हमको ये होगा, उसके बाद क्या होगा ये होगा साथियों, ठीक है। 3 को कॉर्नर पॉइंट चाहिए, आगे तो हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसा बोलते हैं कि इसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं, और ए में क्या होगा, तो 1 2 3, एक्स कितना है साथियों 3 है, वाई तो इस पे 0 हो जाएगा। अब हमको ये बी पॉइंट चाहिए साथियों, क्या चाहिए बी चाहिए, बी हम यहाँ पे लिख देंगे, और सी चाहिए, तो सी तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, कॉमा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ई पॉइंट चाहिए, तो इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का इक्वेशन चाहिए, तो इसका इक्वेशन देख लीजिए क्या है, एक्स प्लस कितना है 3y है, इक्वल टू कितना है 3 है। उसके बाद से वहां पे देखिए फिर कितना है, x प्लस कितना है 2y है, नहीं x प्लस y है, x प्लस कितना है साथियों y है, इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, बेचारा कट गया, तो यहाँ पे कितना होगा 2y इक्वल टू कितना 1 होगा साथियों, और y इक्वल टू क्या हमें मिल गया यहाँ से 1/2 मिल गया साथियों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। जब y इक्वल टू 1/2 मिल गया, इसमें हम पुट करते हैं, किसी में पुट कर सकते हैं, तो y इक्वल टू 1/2 रखिएगा, तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, x प्लस में 1/2 रखिएगा तो 3/2 होगा, इक्वल कितना 3 होगा साथियों, x इक्वल टू 3 माइनस कितना 3/2 होगा, इसे हम लेंगे 3, यानी 3/2 हो जाएगा, 3 में से 3/2 घटेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 3/2 और y इक्वल टू कितना 1/2 मिल गया साथियों, इस बात को आप समझिए। अब कहेगा सर हम लोग भी रफली काम उसी पेज पे करेंगे, नहीं, आप चाहे तो उस पेज पे अलग से दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप रफली करके भी डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जो हमें पॉइंट मिला है x कितना मिला है 3/2 मिला है, क्या मिला है साथियों, x इक्वल टू जो मिला है हमें 3/2 मिला है, ठीक है। और y इक्वल कितना मिला है 1/2 मिला है, कॉमा है, देखिए कॉमा y इक्वल कितना 1/2 है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट हमको मिल गया, अब हमको दिक्कत नहीं है। कॉर्नर पॉइंट जब हम खोज लेते हैं उसके बाद काम आसान हो जाता है। तो नीचे क्या लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, देखिए साथ हम कैसे लिख रहे हैं, कॉर्नर मेन यही काम होता है, कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, तो कॉर्नर पॉइंट है। उसके बाद हमको निकालना क्या है, मैक्सिमाइज चाहिए, क्या चाहिए साथियों मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, वहां पे दिया हुआ है, और मैक्सिमाइज जो दिया था कितना दिया था 3x प्लस में 5y, आप चेक कर सकते हैं, 3x प्लस में यहाँ पे क्या है 5y है। अब देखिए अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए पॉइंट जो हमको दिया हुआ था वो क्या है,
3 कॉमा कितना 0 है। बी पॉइंट क्या है साथियों 3 बाई कितना 2 है, कॉमा कितना 1/2 है। सी पॉइंट क्या है साथियों 0 कॉमा कितना 2 है। ठीक है, अब बताइए कि जेड इक्वल टू जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक्स के जगह पे हम रखेंगे, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 100 रखेंगे, वाई की जगह पे 0 रखेंगे, तो एक से पे 3 गया 3 जाए कितना 9 हो जाएगा साथियों। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, ये 3/2 यहाँ पे रखिएगा, 3 क्या 9 बटे कितना 2 होगा, तो 9 बटे कितना 2 प्लस में अगर 1/2 यहाँ पे रखिएगा तो कितना होगा 5 बटे कितना 2 होगा 2 होगा साथियों। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेगा 9 5 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जेड इक्वल टू यहाँ पे देखिए 0 रखिएगा, एक से पूरे टर्म में 0 हो गया, 2 रखिएगा तो 5 में कितना 10 हो गया। ठीक है, अब चलिए साथियों होता क्या है कि यहीं से हमको वैल्यू चाहिए, ऊपर में बोले हुआ है क्या यहाँ पे मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमाइज का मतलब मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या लेना है मैक्सिमाइज लेना है, इसीलिए हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो इसमें बताइए ये मैक्सिमम वैल्यू है कि ये है कि ये है, बिल्कुल हमको यहाँ पे 10 दिख रहा है। ठीक है, तो साफ साफ कहेंगे इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम m a x पावर m, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल कितना है 10 है, एट द पॉइंट यानी जिस पॉइंट पे मिला है उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। एट द पॉइंट क्या है साथियों, एट द पॉइंट किस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे है, 0,2 है साथियों। ठीक है, तो यही हमको मिले, देखिए 0, कितना है 2 है। अब बताइए यही तो मेरा आंसर, परफेक्ट आंसर ये है, देख लीजिए परफेक्ट आंसर हमको यहाँ पे मिल गया 10। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आंसर। अब चलिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझा है, उम्मीद है कि इस वीडियो से आप 5 मार्क्स फिक्स है कि जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं वो आपसे पक्का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर हम कुछ डिस्कशन अगला पेज में करते हैं, यानी अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।